वेलकम गाइस। क्या आप 10th में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होने के एस्पिरेंट हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके 10th में मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो? तो इसमें आपकी सहायता करेगा हमारा यह बैच, जो कवर करेगा 10th की संपूर्ण मैथ को। इसी प्रकार के वीडियोज लगातार प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए अब हम शुरू करते हैं। आज आप पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है, श्रेणी क्या होती है, इन सब के बारे में आप चर्चा करेंगे। और आप ये जान लीजिए कि आपको 10th का पेपर देना है तो उसके लिए आपको मैथ की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी स्कूलों के बंद होने के कारण हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि श्रेणी क्या होती है। तो श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा निरूपण होता है जो एक निश्चित नियम का पालन करता है, यानी कि एक संख्या है उनको क्रमागत रूप से व्यवस्थित किया जाता है। तो जो कोई भी संख्या देखेंगे आपकी दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली, कोई भी संख्या देखेंगे तो वो उससे पहले वाली संख्या से एक निश्चित क्रम से जुड़ी हुई है। अब आप यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, 1, 4, 7, 10, ये एक श्रेणी है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि श्रेणी को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। 1 है जो इसका श्रेणी का प्रथम पद है, 4 है इसका दूसरा पद है, 7 है इसका तीसरा पद है और 10 है इसका चौथा पद है। तो जो 4 है वो एक से एक निश्चित क्रम से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप 1 में 3 जोड़ते तो 4 आता है। तो आप 4 में भी 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में भी 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो उसके अगले वाला पद आएगा, यानी कि 13 आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कोई भी आप दो क्रमागत पद ले लीजिए, तो किन्हीं भी दो क्रमागत पदों में से दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे तो एक निश्चित संख्या आएगी। और कोई भी दो क्रमागत पद ले लीजिए, आप यदि पहला और दूसरा पद लेते हैं तो उनका जो अंतर होगा वो दूसरे और तीसरे पद के अंतर के बराबर होगा, तब वो समांतर श्रेणी कहलाती है। और एक बात याद रखिएगा, जो ये अंतर निकालना आपको बाद वाले पद में से पहले वाला पद निकालना, और इसको सार्वंतर कहते हैं, जिसको हम बाद में आपको और बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी की आवश्यकता, यानी कि हम आज यहाँ पे समांतर श्रेणी क्यों पढ़े। पहली बात तो ये है कि आपको 10th में मार्क्स प्राप्त करने हैं, मैथ का पेपर देना है, इसलिए आप समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। दूसरा, कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो एक ऐसी व्यवस्थाएं होती है जो निश्चित नियम के अनुसार जुड़ी हुई होती है, निश्चित नियम का पालन करती है। तो उनसे संबंधित कोई भी गणनाएं, जटिलताएं, उनको सरल करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। अब हम इसको आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीढ़ियों का निर्माण होता है, तो सीढ़ियाँ आपने सबने देखी होगी। तो आप कोई भी दो क्रमागत सीढ़ियाँ ले लेते हैं, यानी कि प्रथम सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक चलते हैं, तो आपको एक निश्चित दूरी तय करनी पड़ती है। उसी प्रकार आपको दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी तक जाने के लिए भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि सीढ़ियों में प्रत्येक दो सीढ़ियों के मध्य अंतराल निश्चित होता है। वही समांतर श्रेणी है, श्रेणी और श्रेणी। तो समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में भी पद होते हैं, तो कोई भी दो पद क्रमागत पद ले लीजिए, उनके बीच जो अंतर होगा वो निश्चित होगा, तो ये होगी समांतर श्रेणी। उसी प्रकार पंक्ति में वृक्षारोपण है, तो आप यदि आपको बोल दिया गया है कि एक निश्चित दूरी दे दी, उसमें आपको वृक्षारोपण करना है, तो वृक्षारोपण करने के लिए आपको ये पता है कि कितनी दूरी के बाद एक वृक्ष रोपना है, तो आप वृक्षारोपण के लिए जटिलता को हल कर सकते हैं और ये ज्ञात कर सकते हैं कि आपको कितने वृक्षों की आवश्यकता होगी। तो ये तो हो गई जनरल बातें, इसमें आपको याद करने लायक कुछ नहीं, ये बस आपको समझना था। अब हम आगे देखेंगे कि समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, महत्वपूर्ण सूत्र पद। तो आप देखिए, पहले समांतर श्रेणी का एक सामान्य निरूपण किया हुआ है। A1, A2, A3, A4, A5, AN से पहले वाला पद है वो AN-1 है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। तो इसमें जो A1 है ये प्रथम पद है। A यहाँ पे किसी श्रेणी का संख्यात्मक मान दर्शाता है, और जो 1 है ये बताता है कि ये प्रथम पद है, 2 बताता है कि ये द्वितीय पद है, यानी कि A2 समांतर श्रेणी का द्वितीय पद है। आप ये समझ गए होंगे कि ये समांतर श्रेणी का निरूपण किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि सार्वंतर, दो क्रमशः पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है, यानी कि आपने प्रथम और द्वितीय पद ले लिया तो इनके बीच जो अंतर है वो सार्वंतर। एक बात याद रखने का बोला था आपको कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को निकालने के बाद जो प्राप्त होता है वह सार्वंतर होता है। आप इसे उल्टा नहीं कर सकते कि प्रथम में से द्वितीय को घटा दिया, द्वितीय में से तृतीय को घटा दिया, तो वो आपके गलत हो जाएगा। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है, उसी प्रकार तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाना है, तो आपको जो प्राप्त होगा वो सार्वंतर होगा। और यदि जो श्रेणी दे रही है वो समांतर श्रेणी है, एपी है वो,
तो आप देखेंगे कि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के मध्य जो अंतर होगा वो निश्चित होगा, यानी कि सार्वंतर आप कोई भी दो क्रमागत पद लेकर ज्ञात कर लीजिए तो वह हमेशा समान आएगा। तो आपको बस सार्वंतर ज्ञात करने के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है, डी सार्वंतर को निरूपित करते हैं डी से, ये बात याद रखिएगा। और एक फॉर्मूला याद रखना है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो सार्वंतर होता है। आप बाकी वाले को सब कुछ भूल जाइए। वैसे आप देख सकते हैं A3 माइनस A2 भी होता है, वो भी डी प्राप्त होता है, A4 माइनस A3 वो भी डी प्राप्त होता है। अब आपको इस पूरे अध्याय में एक ही फॉर्मूला याद रखना है, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर an बराबर a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी यहाँ पे सार्वंतर है। n यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है उसमें कितने पद है, यानी कि समांतर श्रेणी में संख्यात्मक मान है वो कितने पद दे रखे हैं आपको। a1 है समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, an समांतर श्रेणी का nवां पद है। अब हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो सबसे पहले आपने ऊपर देखा था d बराबर A2 माइनस A1, तो A1 को दूसरे राइट साइड में पक्षांतरित करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो A2 बराबर A1 प्लस डी। इसी प्रकार A3 ऊपर आपने ये भी लिखा था d बराबर A3 माइनस A2, तो A3 बराबर A2 प्लस डी। A2 बराबर A1 प्लस डी है, यानी कि A3 बराबर A1 प्लस डी, A2 की जगह A1 प्लस डी रख दिया और ये d है, तो A1 प्लस 2d। यानी कि आप कोई भी पद निकालें, nवां पद निकाले तो d के गुणांक होगा जो n माइनस वन होगा। आप तीसरा पद निकाले तो d का गुणांक 2 होगा, चौथा पद निकालेंगे तो d का गुणांक 3 होगा, पांचवा पद निकालेंगे तो d का गुणांक 4 होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि आपको तो जो ये A5 है पांचवा पद है, तो ये 5 पद लेने हैं, लेकिन देखो 4 तो d का गुणांक हो गया, तो 4 तो यहाँ पे होगा और ये एक A1 स्वयं हो गया, यानी कि A1 भी एक संख्यात्मक वैल्यू रखता है, तो ये एक ही A1 हो गया। तो इसी प्रकार हम इसको व्यापक रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं कि an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि n पद है तो d का गुणांक n माइनस वन है और उसके प्लस में A1 है। अब हम आगे इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फॉर्मूले तो आपने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहला उदाहरण है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करना, तो आपको बता दिया था, तो जो सबसे पहले वाला पद होता है वो तो प्रथम पद होता है, सार्वंतर होता है दो क्रमागत पदों का अंतर है, यानी कि आपको A2 माइनस A1 याद रखना है बस। तो ये आपको श्रेणी दे रखी है -5, -1, 3 और 7। इसमें A1 है -5 है, A2 -1 है, A3 जो है यानी कि तीसरा पद जो है वो 3 है और चौथा पद 7 है। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पे आपको प्रथम पद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो प्रथम पद तो -5 है। अब आपको ज्ञात करना है कि सार्वंतर क्या होता है, d बराबर A2 माइनस A1, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है तो आएगा आपके सार्वंतर। ठीक है, तो आपके द्वितीय पद क्या है, यहाँ पे -1 है, प्रथम पद क्या है -5, तो -1, फिर बीच में चिन्ह ये आगे सूत्र फॉर्मूले का माइनस आ गया, फिर A1 की वैल्यू -5 है, तो ये माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो गया, तो -1 प्लस 5, तो -1 प्लस 5 यानी 5 में से 1 गया तो बच गया 4। तो ये आपके उत्तर आ गए। इसी प्रकार यदि आपको कोई भी समांतर श्रेणी दे दे तो उसमें पद दे रखे हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं प्रथम पद और सार्वंतर, आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं, आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा उदाहरण है वो आप स्वयं बुक में देख लेना, इतना महत्वपूर्ण नहीं था। अब हम पढ़ेंगे तीसरा एग्जाम्पल, निम्न समांतर श्रेणी के सार्वंतर और अगले 5 पद ज्ञात किए। ठीक है, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। अब हम समांतर श्रेणी के लिए हमेशा समांतर श्रेणी पद का उपयोग नहीं करेंगे, हम इसके लिए शॉर्ट में AP बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो ये श्रेणी दे रखी है 0, -3, -6 और -9। इसमें प्रथम पद है वह है 0, द्वितीय पद है वो है -3, तृतीय पद है -6 और चतुर्थ पद है -9। तो आपको प्रथम पद ज्ञात है 0 है। अब आपको पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपको कोई भी पद ज्ञात करना, आपको ऐसे बोल दे कि यहाँ पे बोला हुआ है अगले 5 पद, तो आपको 4 तो यहाँ दे रखे हैं, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, 8वां पद और 9वां पद ज्ञात करना। तो आपको ये फॉर्मूला ज्ञात an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि पहले आप देख लीजिए कि 5वां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे नीचे दे रखा a5 बराबर a प्लस 4d, यानी कि a5 है, a5 के लिए a लेना है और 5वां पद है तो d का गुणक 4 होगा, तो a1 प्लस 4d या a प्लस 4d, ये आपको याद रखना। यानी कि आपको a और d चाहिए, तो आपको a तो दे रखा 0 सीधा दिख रहा है और d ज्ञात करना है, तो d द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दी, तो -3 -0, तो ये आपके आ गया d।
तो -3 -0 बराबर -3, तो डी आ गया -3। अब हम निकालेंगे कि पाँचवा पद होगा a1 + 4d या a + 4d, a5 पाँचवा पद है तो डी का गुणक एक कम होता है, हमेशा ये याद रखना। तो 4 आएगा यहाँ पे a1 + 4d। अब आपको पता है a1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0 है, 4 की जगह 4 रख दिया, डी की जगह -3 रख दिया, तो 4 × 3 होता है तो -12 होता है, मतलब ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, और 4 × 3 12 हो गया, 12 हो गया। इसी प्रकार छठा पद a1 + 5d, तो a1 की वैल्यू 0 है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 आ गई, संख्यात्मक मान इसका 0 है। 5 और d, 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -15 आ गया। इसी प्रकार सातवां पद a1 0, सातवां पद है तो 6d, डी की वैल्यू -3 है, 6 को -3 से गुणा किया तो -18 आ गया। उसी प्रकार आठवां पद a + 7d, 7 को d से गुणा करना, -3 से गुणा करना। नौवां पद है a + 8d हो गया, डी की वैल्यू -3 है, तो ये आपको। अब देखिए अगर हम चाहते तो हम इसको आपको बोर्ड पर समझा कर पढ़ा कर भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, तो हमने सोचा है कि ये जो मेहनत हमें आपके सामने करनी है वो हम पहले ही कर ले। तो हमने ये नोट्स पहले ही बना लिए हैं और अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इससे क्या है, आपको जल्दी सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आप एक काम कर लेना, ये पढ़ाने के बाद आप बुक खोल लेना, बुक में से ये सब एग्जाम्पल देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और यदि समझ में नहीं आते हैं तो हम आपकी और कुछ सहायता करने की कोशिश करेंगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नमाला 5.1। ये पूरा अध्याय है, हम आपको 3 या 4 मार्क्स का ये अध्याय है, हम आपको 2 या 3 वीडियो में पूरा करवा देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करवाएं या फिर पूरा सिलेबस करवाएंगे हम। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एक बार, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, आपके साथी भी इसको देखें। आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना हमें ज़्यादा पढ़ाने का मौका मिलेगा और हम इससे प्रेरित होंगे। तो आप देखिए प्रश्नमाला 5.1। और हाँ, आपको बार बार सब्सक्राइब और शेयर करने का नहीं बोला जाएगा, आप खुद समझदार हैं। अब पहला क्वेश्चन है, निम्न समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दे रखी है 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12, 15। तो अब आपको पहले ही पता है जो सबसे पहले वाला पद होता है वो प्रथम पद होता है, और सार्वंतर डी होता है, वो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है तो वो डी प्राप्त होता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो प्रथम क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। उसी प्रकार द्वितीय क्वेश्चन है। अब देखिए, अब एक बात समझ लीजिए कि श्रेणी होती है वो प्लस में से माइनस में भी जा सकती है, माइनस में से प्लस भी जा सकती है, मतलब किसी भी दिशा में ये जा सकती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक कंफर्म बात याद रखने की, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, और जो श्रेणी के पद है उनको है जैसे कि जैसे लिखना है, यानी कि माइनस का चिन्ह है तो उनको माइनस के साथ लिखना है और फिर उसको हल करना, तो आपका उत्तर गलत नहीं आएगा। तो a1 ज्ञात कर लेंगे आप। इसी प्रकार d है a2 - a1 यानी 9 - 6 = 3 हो गया। इसी प्रकार -7 - 9 - 11 - 13 यानी कि -7 - 9 - 11 - 13। तो प्रथम पद यहाँ पे -7 है, द्वितीय पद -9 है। आपको डी ज्ञात करना, -9 में से -7 को घटाना, यानी कि पहले आप -9 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर कोष्ठक के अंदर -7 लिखेंगे। तो जो ये अंदर था माइनस और माइनस प्लस हो गया, -9 + 7 हो गया, यानी कि -9 और 7 को आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -2, यानी कि इसका सार्वंतर -2 होगी। इसी प्रकार यदि आपको अनुपात के रूप में कोई पद दे रखे तो उसमें भी कोई समस्या नहीं, प्रथम पद तो वो फिक्स होता है जो सबसे पहले आता है, और जो डी है वो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना है, यानी कि a2 - a1 1/2 - 3/2। तो आप एलसीएम ले लेंगे तो ये जगह 1 - 3 और 1 - 3 होता है -2, -2/2 बराबर -1 पढ़िए। आपका समय की बचत होगी, आपको आने जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको जब मर्जी हो तब पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक श्रेणी दे रखी है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। चलो ये आपकी जो 5.1 है, 5.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाने का पूरा प्रयास किया है, और जो अगला लेसन लेंगे हम, इसमें अगला वीडियो बताएंगे तो उसमें 5.2 होगा, यानी कि पाँचवें अध्याय में 2 ही है, 5.1 है और 5.2। 5.1 तो हमने आपको पूरा करवा दिया है, अब आपको पढ़ना है 5.2,
और इसके बाद ये 4 अंक के 2 वीडियो के अंदर आपको 4 अंक के पूरा अध्याय पूरा हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन है, ये आप स्वयं कीजिएगा। ओके, चलो आपको यहाँ पे मिल रहा है, मतलब आपको तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।